Hi, in this video, we are going to discuss some common signs of spirituality. All of the things I will discuss is only based on my experience. तो सबसे पहला साइन है, बहुत कॉमन है, you really start seeking authenticity. You try to be authentic in every relationship, every friendship. You try to express yourself. जो ऐसे लोग होते हैं जो वर्बल प्रोमिसेस करते हैं पर उनको पूरा नहीं करते हैं, वैसे लोगों से आपको नफरत होने लगेगी एंड यू विल बी वेरी श्योर कि कौन सा पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए. हम डिटैच होने लगते हैं ऐसे लोगों से. मतलब ऐसा नहीं है कि हम उनसे नफरत करने लगते हैं, पर ये होता है कि हम उनसे उतना कनेक्टेड फील नहीं कर रहे होते. हमें ऐसा लगता है कि ये पर्सन ठीक है, इसके अपने ओपिनियन हो सकते हैं, पर दिस इज़ नॉट आई वॉन्ट इन माई लाइफ. आप हमेशा से एक पीपल प्लीजिंग पर्सनैलिटी वाले रहे हो तो आपको पता होगा कि लोगों को ना कहने में बहुत दिक्कत होती है ऐसे लोगों को. तो जब आप इसमें आते हो, जब आप वैसे ही एक्सपेक्ट करते हो दूसरों से भी, तो आपको ना कहने में उतना बुरा नहीं लगता है. आप ये समझते हो कि आपकी अपनी बाउंड्रीज़ हैं, उनकी भी अपनी बाउंड्रीज़ हैं, और अगर आप उनके किसी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने में असमर्थ हैं, खुद को चोट पहुंचाकर वो काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आपको ना कहने में उतना बुरा नहीं लगता. शुरुआत में ये ऐसा हो सकता है कि कभी लगता हो कि एम आई बीइंग सेल्फिश. पहले मुझे लगता था कि एम आई बीइंग रियली सेल्फिश, मुझे उनका काम करना चाहिए, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, पर इट्स नॉट. इट्स अ बाउंड्री. रिस्पेक्ट योरसेल्फ. यू बिगिन टू एंजॉय योर ओन कंपनी. ऐसा नहीं है कि आपको लोगों की ज़रूरत नहीं होगी, आपको लोग पसंद नहीं आएंगे, पर जब एक होता है ना कि इंसान खाली नहीं बैठ सकता है खुद के साथ. जैसे हमें कहीं जाना होता है तो हम बचपन से किसी का साथ ढूंढते हैं. स्कूल जाने के लिए अपने दोस्तों का साथ ढूंढते हैं, कॉलेज जाने के लिए भी. फिर जैसे जैसे हम धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो हम अकेले रहना सीख तो जाते हैं, लेकिन हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते. हम सॉलिट्यूड और लोनलीनेस में फ़र्क नहीं कर पाते. हम उस अकेलेपन को लोनलीनेस से जोड़ते हैं, जबकि वो एक सॉलिट्यूड होता है. तो जब आप अकेलेपन को सॉलिट्यूड से जोड़ने लगते हो और आपको लगता है कि नहीं, इतना भी बुरा नहीं है खुद के साथ रहना, I can enjoy my own company, I will discover myself, I will introspect myself. That's the beginning. You start to find your purpose. एक पर्पस वो होता है जब हम छोटे होते हैं और हम ये सोच लेते हैं कि हमें ये बनना है. पर जब हम बड़े होते हैं ना, तो हम चाहे कितना भी पैसा कमा लें, ये चीज़ें खा लें, अच्छी ड्रेसेस पहन लें, सब कुछ कर लें, पर कहीं ना कहीं एक खालीपन होता है. हमें समझ नहीं आता वो क्यों होता है, क्योंकि जो अभी तक हम कर रहे हैं ना, वो तो एक जीवन यापन का जरिया है जो हम सबको देख के करते जा रहे हैं या फिर खुद के लिए भी कर रहे हैं. पर एक सोल का पर्पस होता है. हर सोल पृथ्वी पर आती है कुछ नया करने के लिए, जो अपने जन्म किस लिए लिया है. हमारी सोल कुछ सीखना चाहती है हर एक इंसिडेंट से. तो वो क्या होता है ना, वो सोल का पर्पस हम ढूंढने की कोशिश करते हैं. और जब हमें खाली समय मिलता है खुद के साथ, वो वही टाइम होता है बेस्ट टाइम ढूंढने के लिए कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है. हो सकता है किसी को कोई आर्ट बना के खुशी मिलती हो जिससे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए. कुछ लोगों को किसी की मदद करके खुशी मिलती है, कुछ लोगों को खाना बना के खुशी मिलती है. तो ये हमें समझ में आने लगता है कि हमें करना क्या है अपने जीवन में. और भले ही वो काम आप थोड़ी देर के लिए करो, छोटे स्केल पे करो, उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा हर दिन, और कहीं ना कहीं थोड़ी शांति मिलती जाती है उससे. यू गो थ्रू एन इमोशनल रोलर कोस्टर. कभी आपको बहुत खुशी होगी, कभी मन में बहुत शांति मिलेगी, कभी आप बेमतलब ही दुखी हो जाओगे, उदास हो जाओगे. ऐसा क्यों होता है ना, डेली लाइफ में मान लो कि किसी ने हमें हर्ट कर दिया है या किसी चीज़ का हमें बुरा लगा है, पर हम बहुत बिजी होते हैं. वी हैव वर्क टू फिनिश, डेडलाइंस टू मीट, और इन सब में क्या होता है, हम खुद को एकदम किनारे रखते हैं. हम सोचते हैं कि ये सब तो बाद में भी कर लेंगे, पहले अभी काम कर लेते हैं. तो क्या होता है, आप थोड़ी देर के लिए उसको भूल जाते हो, पर योर बॉडी डजंट. वो उसको भूलती नहीं है, वो उसको बस सप्रेस कर देती है. तो जब आप खाली बैठते हो या फिर ऐसे ही जब ये सब होता है ना, तो आपकी
आपके जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं वो बाहर आने की कोशिश करते हैं। तो कभी नोटिस किया होगा कि अचानक से बहुत रोने का मन होता है, फिर आप सोचते हो कि ऐसा तो कुछ बुरा होगा भी नहीं है, क्यों ऐसा हो रहा है। वो इसीलिए होता है क्योंकि हम अपने इमोशंस को बहुत सप्रेस करते हैं। हम हर चीज़ को ऐसे ले लेते हैं ना कि ये सब तो होता रहता है, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, जबकि वो कहीं जाता नहीं है, वो हमारी बॉडी में ही स्टोर रहता है और उसको बाहर निकलने का मौका तो चाहिए ना। तो अगर दुख है तो आंसू से निकल जाएगा, और अगर खुशी है तो एक्साइटमेंट में निकलेगा। आप चहलते कूदते रहोगे, खुशी खुशी वो दिन निकल जाएगा। आपको नहीं समझ में आएगा कि ऐसा क्या इतना अच्छा हुआ है, इसकी इतनी खुशी है, पर वो ऐसे ही होता है। माफ़ करना आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप हर गलती के लिए सबको माफ़ कर सकते हो, पर एटलीस्ट आपको ये समझ आने लगता है कि वाई दे आर बिहेविंग दैट वे। आपको समझ आने लगता है कि हर इंसान का एक प्रारब्ध होता है, हर इंसान की एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होती है, हर इंसान नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखता है और वो बोलता है। कई बार लोगों का इंटेंशन वो नहीं होता है जो हम समझ रहे होते हैं। आप एक पर्सपेक्टिव का इशू है, आप समझ जाते हो कि हर कोई आपको समझ नहीं सकता है। तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप खुद को समझो और उन सब बातों के ऊपर खुद को रखो कि वो लोग क्या सोचते हैं ये मैटर नहीं करता। आपको अपने मन में क्या फील हो रहा है, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको ना ऐसे कुछ चीज़ों में सिंक्रोनिसिटी दिख सकती है। कभी ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो और कोई अचानक से वो बात बोल दे, या फिर कहीं जैसे फॉर एग्जांपल एक दिन मंगलवार था, वाह। तो उस दिन मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी और फिर मेरे दिमाग में ऐसे ही आया और प्रार्थना करते हुए मैंने भगवान जी से बस ये बोला कि मुझे आपके दर्शन करने हैं। और मैं जाती हूँ बाहर, तो वहाँ पे ना एक बीच में हनुमान जी का मंदिर पड़ता है रोज़। तो मैंने उनको ये बोला कि वो जो मंदिर बीच में पड़ता है ना, वो नहीं, उसके अलावा आप कहीं से भी मुझे दर्शन दो, आपकी फ़ोटो दिख जाए, आपकी मूर्ति दिख जाए, कुछ भी, मुझे आपके दर्शन करने हैं। उसी दिन रात में मैं जाती हूँ अपने पापा के साथ बाहर, रास्ते में मुझे पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर दिखता है और उसके 5 मिनट बाद मुझे याद आता है कि मैंने ऐसा बोला था भगवान जी से। तो ये क्या है, ये एक साइन है। तो ऐसा नहीं है कि आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए हो इसलिए आपको ये साइन दिख रहे हैं। साइन हमेशा से वहीं थे, वो हमेशा से थे, बस हमारी अवेयरनेस बढ़ जाती है ना, तो हम उसको नोटिस करने लगते हैं कि देखो मैंने ये बोला था, ये मिल गया, ये बोला था भगवान जी से, ये पूरा हो गया, मैंने इस बारे में बात की थी, यहाँ से ये साइन मिल गया। तो जब आप डॉट्स कनेक्ट करते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि जो भी एक्चुअली में हम चाहते हैं उससे हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है, सिंक्रोनिसिटी हो रही है, बस हम पहले समझ नहीं पाते थे, आप समझ रहे हैं। दैट अवेयरनेस यू स्टार्ट टू फॉरगिव योरसेल्फ इजीली, क्योंकि आप अपने आप को तब जज करना बंद कर देते हो जब आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हो और आप सोचते हो कि यहाँ से ये सीखने को मिला, यहाँ से ये उठा सकते हैं, यहाँ से ये लेसन्स मिले। तब आपको समझ में आता है कि जो भी आपके डिसीजंस आपने लिए थे ना, वो आपको कुछ सिखाने के लिए ही लिया गया था, और दूसरों को भी जज करना बंद कर देते हो, क्योंकि आपको समझ में आता है कि पीपल आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट एनवायरनमेंट, और दे कैन हैव देयर ओपिनियन, दे आर फ्री टू हैव देयर ओपिनियन। तो आप किसी को भी ऐसे ही जज नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी को 100% जानते हो, हम तो दूसरों को 1% भी नहीं जानते, क्योंकि वो लाइफ है उनकी है, ऐसी ही हमारी लाइफ है बिल्कुल अलग। And we should not feel ourselves that we are the chosen one. That's a frequent misconception around the world. If you are the spiritually awakened one, you are the chosen one. No, you are not the chosen one. We all are equal and we all are God's children. If you are the chosen one, then probably God has chosen you to be a good person, to heal the world, to teach the world that how to be a little kinder and humble. So that's all for this video. I will see you in the next one. So the awakening is not like you are running away from the things. It's not like you don't like materialistic things and you are more into meditation and all. No,
just gives you the different perspective that how each and every person is different and has their own soul's journey. You are also on your soul journey, and nobody is ahead, nobody is behind. They are all learning, evolving. वो सब सीखने आए और अपने अपने हिसाब से सीख रहे हैं. उन सबकी सोल ने डिसाइड किया है कि उनको इस लाइफ टाइम में क्या चाहिए. तो इट्स नॉट अबाउट यू आर डम और यू आर इंटेलिजेंट. ऐसा कुछ नहीं है. यू आर एग्जैक्टली वेयर यू आर मेंट टू बी. और जो भी आपको मिलना है, सीखना है, वो सब आप सीख जाओगे. ये अवेकनिंग आपको यही सिखाती है. बाय.